लखनऊ श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल द्वारा आज 25 दिसंबर 2023 को महान शिक्षाविद महान हिंदू विभूति पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म दिवस समारोह सनातनी पर्व प्रतिभा दिवस के रूप में तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पामर्ती वेंकट रमन जी अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता तथा विशिष्ट अतिथि सीमा ठाकुर प्रेरक प्रशिक्षक व कल्याण कोच बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश मणि त्रिपाठी ने कहा कि हम अपने राष्ट्रीय महापुरुषों को धीरे धीरे विस्मृत करते जा रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए हमारी सरकारें भी कम जिम्मेदार नहीं। आज सेकुलरिज्म के नाम पर केवल और केवल हिंदुओं का और सनातन का नुकसान किया जा रहा है। एमवीटी से शाहनवाज राय हो गया, लोग कहाँ भटक गए। इसके लिए कैसे अंग्रेज लोग हो या मुगल लोग, पहले मुगल लोग आए अपने स्वर्ड तलवारों के बल से, सिर्फ मर्द लोग आए, विमेन डिड नॉट कम, और यहीं के औरतों से उन्होंने शादी करके यहाँ देश के गद्दारों को पैदा किए, जो देश के खिलाफ वही लोग करते, वही लोग फिदाइन बनते, वही लोग टेररिस्ट बनते, वही लोग जो सुइसाइड बॉम्बर्स हैं, इन्हीं में से उत्पाद होते, बाहर के लोग नहीं। ये समझाना है बाकी के लोगों को। और जो धर्म परिवर्तन, कई चीज़ें हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है, कानून कैसे लाना, और आरक्षण नहीं संरक्षण चाहिए, ऐसे ऐसे मूल आधारों पे कानून को, सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को, पार्लियामेंट को, सबको और आम जनता को इस पर विचार करना चाहिए। और अनुशासन के तौर से हम सब आगे बढ़ना है। एक और इम्पोर्टेंट मुख्य मेरा नाम सीमा ठाकुर है। मैम, आज यहाँ किस तरह का प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, उसका क्या उद्देश्य? उसका उद्देश्य यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म को फॉलो करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सनातन को में लोगों को जोड़ना है। किस तरह से लोगों को जोड़ने की आप किस तरह से कार्य करें? मेरा तो ये है कि मेरा लोगों को जोड़ने का मेरा एक ही हमेशा उद्देश्य रहता है कि आज के जो युवा जनरेशन है वो बहुत भटक गई है। सबसे पहले तो हमें युवा जनरेशन को एक उस पर लाना पड़ेगा, लाइन पे। कहते हैं कि आत्मबल और मनोबल को, जिसका आत्मबल और मनोबल को उनको से अच्छा कर दो, अपने आप वो लोग सनातन धर्म को फॉलो करने लग जाएंगे। तो मैं इसके लिए ट्रेनिंग भी देती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसी कारण से सनातन धर्म में जोड़ती हूँ। मैं राजेश मणि त्रिपाठी, पक्षकार श्री कृष्ण जन्मभूमि, राष्ट्रीय प्रमुख कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल। ऐसा है कि विज्ञान जितना तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसको तो नहीं रोका जा सकता। मोबाइल, ट्विटर या जो भी लोग यूज कर रहे हैं उसमें गलत ना यूज करें, उसको पॉजिटिव वे में यूज करें। ये आज की आवश्यकता है। आवश्यकताओं से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, लेकिन कम से कम यूज करें, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने अभी एक क्वेश्चन किया था, ये क्यों मनाया जा रहा है। देखिए, सत्य है कि हम लोग जब पढ़ते थे स्कूलों में तो 25 दिसंबर को हम लोग यही मानते थे कि या तो बड़े दिन की छुट्टी है, छुट्टी की खुशी में बड़े दिन की छुट्टी है, या फिर मदन मोहन मालवीय जी का जन्मोत्सव समारोह मनाया जाएगा। दो ही चीज़ हम जानते थे। आज के युवा से पूछिए आप तो ये कहेगा या तो क्रिसमस डे है या अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस है। ये सौभाग्य की बात है कि अटल जी जैसा प्रधानमंत्री हमको मिला, जो देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाए, और ना केवल देश की बल्कि राष्ट्रभक्ति की जो उन्होंने व्याख्या की वह अनुपम है। लेकिन हम अपने महापुरुषों को जिस तरह भूलते जा रहे हैं, जिस तरह हमारे लोग विस्मृत करते जा रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और यह विगत 25 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसलिए हमने इस साल महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिवस मनाने का एक पहल किया। और आज इस मंच के माध्यम से एक चीज़ स्पष्ट कहना चाहूँगा, इस देश में हमारी सनातन परंपरा के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार जो नुकसान हो रहा है उसके लिए सरकारें हैं। मैं किसी सरकार का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये कट सत्य सरकारें हैं, क्योंकि हम अपने लोगों का इतिहास लोगों को नहीं पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें विस्मृत होती जाएंगी। हमारी सरकारें आज़ादी के बाद इस देश में राज खत्म हो गए, जमींदारी खत्म हो गई, लेकिन एक धार्मिक जमींदारी कांग्रेस ने पैदा कर दी, जिसको वक्फ बोर्ड कहा जाता है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी इनके 76-77 देश हैं। उन 76-77 देशों में भी उतनी प्रॉपर्टी नहीं है जितनी भारत में वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की स्थिति ये है भारत में, अभी एक आयोग का रिपोर्ट भी है कि आपके केरला प्रदेश की जितनी भूमि है उसके करीब इनकी वक्फ बोर्ड की यहाँ प्रॉपर्टी है, जिसकी कीमत 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, और आपके तमाम प्रांतों से ज़्यादा उससे रेवेन्यू आ सकता है, ऐसा उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है। फिर भी यहाँ का मुसलमान गरीब है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे जैसे आरक्षण के नाम पे कुछ लोग
पीढ़ी दर पीढ़ी उसको उपभोग करते आ रहे हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, डीएम का बेटा डीएम, एसडीएम का बेटा एसडीएम, पुलिस का बेटा पुलिस, यही होता आ रहा है। लेकिन आम गरीब को देखिए, उसके घर हाई स्कूल को कौन कहे 5 पास नहीं हो रहे हैं लड़के, उनको आरक्षण का क्या फायदा। दूसरी चीज़, आरक्षण की व्यवस्था जो है वो आपके देश में कितनी रह गई, कितनी नौकरियां रह गई हैं। आज हमारे गरीब भाइयों को संरक्षण की जरूरत है कि दुनिया के किसी कोने में जाएं तो उनके अंदर वह योग्यता हो कि वो दुनिया के हर कोने में अपने को साबित कर सकें, इसलिए उनको संरक्षण की जरूरत है। इसी तरह हमारे जो वक्फ बोर्ड का जो भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को गरीब मुस्लिमों में या गरीब लोगों में बांट दिया जाए, निश्चित तौर पे इस देश से गरीबी खत्म हो जाएगी। इतनी प्रॉपर्टी वहाँ पे मौजूद है। ये सरकार से हमारी मांगे आज इस मंच के माध्यम से हैं और इसको लेकर के हम राज्यपाल महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भी दूंगा।